नमस्कार दोस्तों, हमारा शरीर इस प्रकृति में व्याप्त पंच तत्वों से बना है। इन पंच तत्वों के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकृति ने हमें 5 इंद्रियां दी है, जो है आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद चखने के लिए, स्किन फील करने के लिए। हमारी इन्हीं 5 इंद्रियों से हमारा मस्तिष्क वातावरण या प्रकृति से जानकारियाँ, सिग्नल प्राप्त करता है। इसी से हमारी दैनिक गतिविधियाँ चलती रहती है। आज आप जो यह मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपकी 2 इंद्रियां सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रही है, जिसमें फर्स्ट आँखें, जिससे हम इस प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं, और सेकंड कान, जिसका हम बहुत कम ध्यान रखते हैं, जबकि यह हमें सुनने की पावर देता है। यह बात तो आप सब जानते ही होंगे, पर आज मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे कान सुनने के अलावा हमारे शरीर का संतुलन, बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करते हैं। क्या हुआ, चौंक गए? जी हाँ, यदि हमारे कान का सिस्टम प्रॉपर वर्क ना करे तो सही से चलना तो छोड़िए, खड़े तक नहीं हो सकते। हमारे कान मुख्य रूप से 3 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें सबसे अंदर आंतरिक कान, जिसके एक भाग में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। इसी से हमारे शरीर के संतुलन और मूवमेंट को नियंत्रित किया जाता है। इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। जब हमारा सिर मूवमेंट करता है, उसी दिशा में यह लिक्विड भी मूव करता है, जिससे इसमें मौजूद सेंसर हमारे माइंड को सिग्नल भेजते हैं। इसी वजह से हमारे शरीर में संतुलन आता है। साथ ही वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे सिर की गति या मूवमेंट के दौरान आँखों की स्थिरता बनाए रखता है, जिससे चीज़ें स्पष्ट दिखती है। पर क्या हम इतने इम्पोर्टेंट पार्ट का अच्छी तरह ध्यान रख पाते हैं? यह देखने में जटिल है और इसका काम करने का तरीका तो और भी जटिल है। आजकल की दौड़ती भागती लाइफस्टाइल और पॉल्यूशन से भरी जिंदगी में कान प्रकृति और हमारी बॉडी के बीच एंटीवायरस की तरह काम करते हैं। इनकी वजह से हजारों बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इंटर ही नहीं कर पाते। हमारे कानों से निकलने वाले वैक्स से व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी पता चलता है। यही वैक्स हमारी ईयर कैनाल को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन नहीं होता। यह धूल, डस्ट को भी रोकने के साथ हमारे ईयर ड्रम्स को भी सुरक्षित रखते हैं। इस वैक्स का रंग रेड हो तो कान में ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम का पता चलता है। ब्लैक हो तो साफ सफाई में कमी या आसपास के वातावरण में बेहद पॉल्यूशन हो सकता है। इसका ग्रे कलर नेचुरल कलर है। हमारे कानों को 3 भागों में बांटा गया है। जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे आउटर ईयर, बाहरी कान कहा जाता है। इसके बाद मध्य कान, मिडिल ईयर, और भीतरी कान, इनर ईयर होता है। हमारे बाहरी कान ध्वनि और तरंगों को मध्य कान की ओर भेजते हैं। यहाँ मौजूद ईयर ड्रम्स में ध्वनि और तरंगों के कारण वाइब्रेशन होता है, जिससे आगे की ओर जुड़ी तीनों बोन्स में वाइब्रेशन आता है, जो आगे कोक्लिया को वाइब्रेट करती है, जिससे यहाँ मौजूद हजारों हेयर सेल्स में कंपन और वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट कर माइंड की ओर भेज दिया जाता है। इस तरह से हमारे कान हमें सुनने में मदद करते हैं। यह जटिल प्रोसेस सेकंड से भी कम समय में होती रहती है। कुछ कारणों से हम सुनने की शक्ति खो देते हैं, जैसे तेज आवाज़, साफ सफाई में लापरवाही, इन्फेक्शन, चोट, दुर्घटना या पोषक तत्वों की कमी। आज के समय में सबसे ज़्यादा ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन आदि का उपयोग हो रहा है। यह बहुत छोटे स्पीकर होते हैं, जिन्हें कान में पहनने के बाद फ़ोन कॉल्स, म्यूज़िक अच्छी तरह से सुनाई देता है। पर जब हम इन्हें कान में पहनकर लाउड म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, तब
इनकी दूरी हमारे ईयर ड्रम्स से बहुत कम होती है, जिससे ईयर ड्रम्स तेज गति से वाइब्रेट होता है और जिससे कॉक्लिया में मौजूद हजारों हेयर सेल्स भी तेज गति से काम करते हैं। परंतु यह हम लगातार करते रहते हैं तो हमारे हेयर सेल्स डैमेज होकर अपना काम नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारे माइंड तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता और हम बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। साथ ही ज़्यादा समय तक ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन लगाकर रखने से ईयर कैनाल ड्राई हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया, फंगस आदि की एंट्री हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। इन सब से बचने के लिए बड़े हेडफोन, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन, स्पीकर आदि का उपयोग करना चाहिए, पर कम समय के लिए और लो वॉल्यूम पर।